हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आज मैंने बनाई है चिकन बिरयानी। और चिकन बिरयानी में केवल लेग पीस ही हैं। मैंने लेग पीस मंगाए थे और हैदर बोले कि मुझे चिकन बिरयानी खाना है, इसलिए मैंने बनाई चिकन बिरयानी। और बहुत ही ज़्यादा देखने में टेस्टी यमी लग रही है। अब जब ये लोग खाएंगे तब बताएंगे कि इन लोगों को कैसी लगी है। लेकिन खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है। बस हैदर से तो कंट्रोल ही नहीं हो रहा है। हैदर की फेवरेट है चिकन बिरयानी, ऊपर से लेग पीस उनकी बहुत फेवरेट है। तो आज तो उनको मज़ा ही आने वाला है। आज जो हैदर खाएंगे, बस पूछिए मत हैदर का क्या हाल होगा। तो खुश तो बहुत ज़्यादा हैं। तो फाइनली बन गई है चिकन बिरयानी, जो मैं सबसे पहले हैदर को दूंगी। सो गाइज, आज बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। बहुत ज़्यादा काम पड़ गया था। काम मतलब ज़्यादा ऐसे पड़ा था कि आज मुझे जाना पड़ा था कहीं, मोहल्ले में कुछ हो गया था। तो फिर मैं और असरा गए थे, तो इस वजह से काम में देर हो गई। और आज मैंने बनाई चिकन बिरयानी। चिकन बिरयानी नहीं, चिकन के ओनली लेग पीस थे, उसी की बिरयानी बनाई है। तो बहुत ज़्यादा अच्छी और टेस्टी बनी और बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी, क्योंकि जोया हैदर को तो पसंद है आई है, लेकिन उनके पापा को भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। बस उनके पापा को पसंद आ जाए तो बस फिर क्या बात है। तो आज सुबह से धूप निकली हुई है। हम लोग सोच रहे थे धूप निकली है तो क्या हुआ, लेकिन बारिश तो मैं बिल्ली देख रही हूँ। बिल्ली मैं समझी बंदर ना आ गया, क्योंकि अभी बंदर आ गया था। तो मैं यही सोच रही थी कि धूप निकली तो क्या हुआ, बारिश तो होगी, क्योंकि रोज़ यही हो रहा है कि बारिश हो रही है, फिर धूप निकल रही है, फिर बारिश हो रही है, यही ड्रामा हो रहा है। और 5 तारीख तक बारिश का बताया भी है, तो आज है 4 तारीख। तो मैं यही सोच रही थी कि आज भी ऐसे ही कुछ होगा। आज भी बारिश होगी, लेकिन आज तो नहीं हुई है। अब कल 5 तारीख है, देखें होती है कि नहीं होती है। तो धूप निकली है, लेकिन ठंडा हो गया है, शॉल अंदर नहीं जा रही हैं। और जिन्होंने अपने कपड़े रख दिए थे, उन्होंने अपने कपड़े फिर से निकाल लिए हैं गर्म वाले। तो मैं देख रही हूँ शहतूत के फूल आ रहे थे, और अब शहतूत आ रहा है। बहुत ज़्यादा शहतूत आएगा इस बार। और जब हम लोग तोड़ेंगे तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि कितना अच्छा शहतूत आया है। अंजीर हम लोग सोचे थे ख़राब हो गए, लेकिन अंजीर में भी पत्तियां आ गई हैं, तो फल तो मिलने ही वाले हैं। और सेम तो फिर मिलती ही रहती है, सेम तो हम बो ही देते हैं। अमरूद में भी, ये देखिए छोटा सा अमरूद है और इसमें भी फूल आ रहे हैं। यहाँ इसमें नीचे की तरफ फूल आ रहे हैं। तो ये छोटा वाला अमरूद भी अमरूद दे सकता है। और सबसे अच्छी बात है कि सर्दियों में अमरूद का फल नहीं आएगा, सर्दियों के बाद आएगा, तो वो हम लोगों को नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि सर्दियों वाले अमरूद नहीं खा पाते हम लोग। तो मैं सब देख रही हूँ पेड़ पौधे अपने कि सब सेट है, फल मिलने की तैयारी हो रही है, फल मिलेंगे। बादल आसमान बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है और धूप खिली खिली सी है। तो अगर 2-3 दिन ऐसे ही रहा तो फिर ऐसे ही टेम्परेचर हो जाएगा। ये है मधुकामनी, देखिए पास से देखिए। और बस मैंने सूंघा भी नहीं है, उसकी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। तो ये मधुकामनी इसीलिए जोया पापा ने 2 लगाए थे, जिसमें एक में फूल नहीं आए थे, एक ख़राब हो गया था। और एक ये है, इसमें फूल आते हैं और ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। देखिए, तो ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। और खुशबू तो बस पूछिए मत, जब बारिश होती है तो कमरे तक खुशबू आती है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अब मैं जा रही हूँ कमरे में टीवी देखूँगी, थोड़ा सा आराम करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। बहुत ज़्यादा 2 दिन से काम बहुत लेट हो रहा है। कल से जल्दी उठूँगी और जल्दी काम करूँगी। ठंडा मौसम है और रात में मेरी तबीयत अजीब सी हो जाती है, पता नहीं मुझे क्या होता है, रात में तबीयत ख़राब हो जाती है। इस वजह से मैं रात में सो जाती हूँ और फिर सुबह जल्दी नहीं उठ पाती हूँ। जैसे कि मैं उठ रही थी तो हल्की सी नींद आ रही है, अगर मुझे नींद आएगी तो मैं झपकी ले लूँगी। तो फ़िलहाल तो मैं कमरे में जा रही हूँ, लेटूँगी, लेकिन अभी देखूँगी ये दोनों क्या कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं, ये है मधुकामनी का फूल और बहुत ज़्यादा खुशबू आती है इसमें। मैं तो वैसे भी आपको अपने सारे पेड़ों के बारे में बता चुकी हूँ। फल के भी पेड़ हैं और फूल के भी हैं। सब बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और मौसम ऐसा है, बरसात में फूलों की खुशबू आए तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। हैदर जी आराम से खाना खा के लेटे हुए हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि चिकन बिरयानी खाई है, वो भी इतनी टेस्टी यम्मी। तो आराम से लेटे हुए हैं और फिक्र नहीं है। आज तो वो जितना खाना खाते हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा खाने वाले हैं, क्योंकि
बस बिरयानी लवर है, पूरे चिकन बिरयानी, ऊपर से उसमें लेग पीस। तो देखिए ये बंदर आ गए हैं। बंदर बहुत दिन से नहीं आ रहे थे, लेकिन अब फिर से आने लगे हैं। मौसम भी अच्छा है, अभी गर्मी होगी तो फिर नहीं निकल पाएंगे धूप में, तो सोच रहे होंगे ज़रा सा टहल आऊँ मैं, इधर से उधर लोगों को परेशान कर लूँ, तो इस वजह से ये आ गए यहाँ पर। गाइस बाहर बंदर था और हम लोग को भागना पड़ा, क्योंकि बंदर लग रहा था हम ही लोग को आ रहा है झपटने के लिए। तो यहाँ बना रही हूँ जोया के पापा के लिए चाय। ये तो बिरयानी मैंने बनाई थी, चाय बना रही हूँ मैं। और इस अभी तक सोई नहीं हूँ, इसके बाद मैं सोऊंगी। बंदर आ गया था, फिर मैं बंदर देख रही थी, फिर मैंने सोचा आपको भी बंदर दिखाऊं। तो फिलहाल तो चाय बना रही हूँ। पापा लेकर आए हैं मशरूम, ये फर्स्ट टाइम आए हैं, मुझे नहीं पता कैसे बनेंगे। कह रहे थे कीमे के साथ बना देना। अब मैं इसको देखूंगी ऑनलाइन, फिर बनाऊंगी। और आपको बता दूं, मैं सोने गई थी, सोते सोते फिर मैं उठी तो मेरी दादी की अचानक तबीयत ख़राब हो गई। मुझे नहीं मालूम था, मेरी फूफी की बेटी का फ़ोन आया और उन्होंने बताया कि आप जल्दी जाओ। जब गए तो उनकी जो कंडीशन थी, बस पूछिए मत, इतनी बुरी कंडीशन थी उनकी कि डर गए थे हम लोग। तो ये कपड़े मैं रात को धो रही हूँ, बहुत ज़्यादा देर हो गई है, करीब 10 बज रहा होगा, और कपड़े धो रही हूँ। अभी बर्तन भी नहीं धुले हैं, अभी मैंने खाना भी नहीं खाया। मैंने सोचा पहले कपड़े लगा दूँ, फिर बाद में खाना खा लूँगी। तो बता रही थी मैं दादी के बारे में, दादी की बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन हो गई थी। बस हम लोगों ने थोड़ा सा सूझबूझ से काम लिया और मेरी दादी सही हो गई, और इंशाल्लाह अब सुकून मिला है, अब सही हो जाएंगी वो। इस वजह से अब हम लोग खाना खाएंगे अब। और जोया के पापा को मैं अभी बना रही हूँ चाय, क्योंकि जोया पापा खाना खा चुके हैं। दादी पास गई थी, फिर उन अभी वो एडमिट हो गई थी, अब वो आ गई हैं। भर्ती कर लिया था लेकिन उनकी शुगर बिल्कुल नॉर्मल हो गई है, तो अब वो हॉस्पिटल से आ गई हैं। तो अब मैं सुकून से खाना खाऊंगी, अब मुझे सुकून मिला है। बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, घबरा गई थी मैं, पप्पी का बहुत ज़्यादा बुरा हाल था। तो जोया पापा को खाना दे दिया था, बच्चों को खाना दे दिया था। वहाँ से आने के बाद करीब 9:30 बजे आज जोया के पापा इन लोगों ने खाना खाया है, और अभी मैंने नहीं खाया। मैं चाय बना रही हूँ, चाय बनाने के बाद इन लोग को चाय दे दूँगी, उसके बाद फिर मैं बाद में खाऊंगी। मतलब अब बहुत ज़्यादा हाथ पैर अब सुकून से चल रहे हैं, क्योंकि अब दादी आ गई हैं और अब सही हैं। उनकी शुगर जो एकदम गिर गई थी वो सही हो गई हैं। और भाई कल मैं जाके उनसे बोलने वाली हूँ कि आपने तो हम लोग को इतना डरा दिया था। अच्छी रहें, खूब लंबी उम्र हो, यही दुआ है हमारी। बुज़ुर्गों से घर में रौनक रहती है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और बुज़ुर्गों की दुआएं हमें काम आती हैं, बहुत ज़्यादा काम आती हैं, और सुकून रहता है। तो ये बस मेरी दुआ है कि वो अच्छी रहें, खूब लंबी उम्र हो, और मेरे बच्चों की भी शादी देखें और अपने पोते के बच्चों की भी देखें, इतनी लंबी उम्र हो उनकी। तो बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील कर रही हूँ, क्योंकि दादी घर आ गई हैं, सब सही है। एकदम घबरा गए थे हम लोग, नॉर्मल हो गए हैं अब। तो अब बर्तन धोंगी, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा गई हूँ, बहुत ज़्यादा लेट हो गया है मेरा काम आज, तो बहुत ज़्यादा लेट हो गया। अभी बर्तन भी नहीं धुले हैं, चाय दे दूँ फिर उसके बाद फिर बर्तन धोऊंगी। तो सब यही चल रहा है, और बिना ये काम करे मैं सो नहीं सकती, मुझे सुकून नहीं रहेगा। क्योंकि रात में फिर मुझे ध्यान रहता है कि बर्तन है, कपड़े हैं, कपड़े भी मुझे धोना, तो कपड़े वहाँ धुल चुके हैं, कपड़े मैंने धो लिए हैं, कपड़े धुल गए हैं। अभी मैंने खाना नहीं खाया, मैं खाना खाऊंगी। फ़िलहाल तो इन लोगों को मैं चाय दे दूँ, उसके बाद खाऊंगी, और यहाँ पर मैं बर्तन भी धो लूँगी। बच्चे भी परेशान हो गए थे आज, मैं काफ़ी देर घर में नहीं रही, अचानक सोते सोते उठ के फिर चली गई थी मैं, फिर आई, फिर दोबारा चली गई। तो बच्चे बहुत परेशान हो गए, क्योंकि बच्चे मुझे छोड़ते नहीं है, बच्चों की आदत नहीं है मुझे छोड़ने की। तो उन लोगों को भी बहुत बुरा लग रहा था। हैदर जी अब मुझसे बात कर रहे हैं, अब मेरा मूड भी सही है, अब बात हो गई, सबसे हो गई। तो सभी बता रहे हैं कि दादी नॉर्मल हैं, बस बड़ा सुकून सा लग रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि दादी घर आ गई हैं और रात अच्छे से कट जाएगी। नहीं तो फिर अगर वो हॉस्पिटल में होती तो फिर दिक्कत होती, फिक्र लगी रहती कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है। तो अगर आप सही टाइम पे सही फ़ैसला लें तो सब सही हो जाता है। हम लोग ने सही फ़ैसला लिया और दादी बिल्कुल नॉर्मल हो गई। और अब हैदर जी मुझे बता रहे हैं, क्योंकि इतनी देर से बच्चे छूटे हुए थे तो अब मुझसे बात कर रहे हैं बच्चे। मतलब इतनी देर से मुझसे बात नहीं की थी, नहीं तो मैं तो, आपको मालूम है मैं हंसी मजाक बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा करती रहती हूँ।
तो बस वही है, अब मेरी चल रही है बर्तन धोने की तैयारी। मन बिल्कुल नहीं हो रहा है, थकावट बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन अगर नहीं धोऊंगी तो बस वही है कि रात में सुकून वाली नींद नहीं मिलेगी। अगर देर हो जाएगी लेकिन धो लूँगी तो नींद बहुत ज़्यादा सुकून वाली रहेगी। इस वजह से चाहे जितनी भी थकावट हो, बर्तन धो के किचन साफ़ करके ही मैं सोऊंगी, ऐसे नहीं सोऊंगी। और फिर इतनी जल्दी नींद भी नहीं आती है। अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए घर में या कोई टेंशन हो जाए तो फिर दिमाग वहीं लगा रहता है, आप जल्दी सो भी नहीं पाते। तो काम करके लेट तो जाऊंगी, लेकिन ये नहीं है कि जल्दी मुझे सोना है, नहीं सो पाऊंगी, क्योंकि फिर बातें करने लगते हैं। और उस जगह पापा भी बार बार पूछ रहे हैं दादी के बारे में, दादी कैसी कंडीशन है, पता करा कि नहीं करा। तो फिर उनको भी मैं बता रही हूँ, दादी की अपडेट दे रही हूँ। तो बस ऐसे ही हम लोग बातें करते रहेंगे, तो बातें करेंगे तो फिर टाइम और होता ही रहेगा। और सोने में तो 11 बजे तक तो काम निपटेगा, फिर 12 तो बज ही जाएगा सोते सोते, क्योंकि बिस्तर पे जाते ही तो हम सो नहीं जाएंगे। और बिरयानी बच गई है। बिरयानी आज दोपहर में तो हम सब ने बहुत अच्छी तरीके से खाना खाया था, लेकिन शाम को सब ने ऐसे ही खाया, क्योंकि आपको बता चुकी हूँ कि कैसी प्रॉब्लम आ गई थी इस वजह से। तो बिरयानी अब बच गई है और वो मैंने खाली करके फ्रिज में रख दी है। अब हैदर जी खाएंगे सुबह। सो गाइस, अभी बज रहा है 11 और अभी मैं काम करके फ्री हुई हूँ। मैं बहुत थक गई और कपड़े भी बहुत देर में धोए मैंने। और जैसा कि आपको बताया था कि दादी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, लेकिन जब मालूम हुआ कि वो सही हो गई है, नॉर्मल हो गई हैं और घर आने वाली हैं, फिर सब अच्छा अच्छा फील हुआ। और आज मैं बहुत लेट हो गई क्योंकि अचानक ख़राब हो गई थी और बहुत सूझबूझ से काम लिया और वो सही हो गई। क्योंकि सबसे बढ़िया काम तो मुनिया ने किया, जो सबसे पहले मुझे कॉल की। मैं सो रही थी, उसने उठवाया और मैं तुरंत गई और तुरंत वहाँ जाके मैंने उनकी कंडीशन देखी। और उसके बाद मैंने बुलाया अपने पप्पा को। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया कि वो डॉक्टर को बुला लाए। जब वो डॉक्टर को बुला कर लाए, डॉक्टर ने जैसा बताया हमने वैसा किया और करीब 2-3 घंटे में वो सही हो गई। मतलब इतनी बुरी कंडीशन थी और वो सही हो गई। तो आज बहुत ज़्यादा लेट हो गया, आज बहुत ज़्यादा हम लोग डर गए, दहशत में आ गए, क्योंकि दादी एकदम बीमार हो गई। और जितनी, मतलब मैं उसको झांसी की रानी बोलती हूँ, जितनी वो हिम्मत वाली हैं और एकदम वो बिल्कुल हो गई थी। तो बहुत ज़्यादा दिमाग टेंशन में हो गया था, घबरा गए थे। लेकिन जैसे जैसे फ़ोन पे पता चला कि वो कवर हो रही हैं, वैसे वैसे सुकून मिला और वैसे वैसे हम जैसा रोज़ का काम करना होगा था। लेकिन जो काम अब मैं 9 बजे तक कर लेती थी, वो अब 11 बज गया है। अब मैं फ्री हुई हूँ करके, सुबह से बाल भी नहीं बांधे। बाल भी मैं रात को 9 बजे ही बांधती हूँ, तो अब 11 बज रहा है। तो बस 1 घंटे पहले बांध लूँगी, नहीं तो फिर वो 12 बजे नहीं बांधना चाहिए। तो अभी जाऊँगी, बाल कंघा करूँगी। बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। बच्चों को सुबह स्कूल जाना है, तो अभी तो मैं लेटूँगी। तो आज का वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है तो आप लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें। सो बाय बाय।